इधर उत्तर प्रदेश में करीब 25,000 किलोमीटर लंबी किसान यात्रा का समापन गुरुवार को हो गया। देवरिया से शुरू हुई इस यात्रा का दिल्ली में समापन हुआ, जहां राहुल गांधी जमकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बरसे। कुछ दिनों पहले ही सर्जिकल स्ट्राइक पर नरेंद्र मोदी की तारीफ करने वाले राहुल ने इस बार मोदी पर जमकर निशाना साधा और दिल्ली के जंतर मंतर में आयोजित सभा में उन्होंने मोदी पर सेना के खून के पीछे छिपकर दलाली करने का आरोप लगाया। पाकिस्तान के खिलाफ किए गए सर्जिकल स्ट्राइक का हवाला देते हुए राहुल ने कहा कि सेना अपना काम कर रही है, मोदी जी अब अपना काम करें। उन्होंने सरकार से 7वें वेतन आयोग में सेना का वेतन बढ़ाने की मांग की और कहा कि उत्तर प्रदेश में गन्ना मिलें बंद हो गई हैं। पीएम मोदी ने देश को बांटने का काम किया है। राहुल के इस बयान पर बीजेपी की तीखी प्रतिक्रिया आई है और बयान को सेना और देश का मनोबल गिराने वाला करार दिया गया है। बीजेपी के नेताओं द्वारा बीजेपी का यह भी कहना है कि इस तरह का बयान देकर राहुल ने खुद को एक बार फिर अपरिपक्व साबित किया है। हमारे जवान हैं जिन्होंने अपना खून दिया है, जम्मू कश्मीर में जिन्होंने अपना खून दिया है, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए सर्जिकल स्ट्राइक किया है, उनके खून के पीछे आप छुपे हुए हो, उनकी आप दलाली कर रहे हो। ये बिल्कुल गलत है। हिंदुस्तान के सेना ने हिंदुस्तान का काम किया है, आप अपना काम कीजिए। और राहुल के बयान पर बयानबाजी तेज हो गई है और प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। जिन्हें जो सेना के शहादत को, उनकी बहादुरी को खून की दलाली बोला है, ये मुझे लगता है ठीक नहीं है। इसकी कड़ी निंदा करते हैं हम और कड़ी आलोचना करते हैं। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना सही नहीं है और हमें लगता है, मैं पहले असेंबली में भी कह चुका हूं, उसके बाद मैंने जो वीडियो मैसेज दिया था उसमें भी मैंने बोला था कि ये समय ऐसा है जब सरहद के ऊपर तनाव है। हमें पूरे देश को अपने मतभेद दूर करके, राजनीतिक मतभेद दूर करके इस वक्त सेना के साथ खड़े होना चाहिए और प्रधानमंत्री जी सुरक्षा के लिए जो जो कदम उठा रहे हैं उसके लिए सारी पार्टियों को मिलकर, सारे देश को मिलकर उनका साथ देना चाहिए। दलाली से राहुल का बहुत लंबा अटैचमेंट है, क्योंकि इन्होंने डिफेंस इक्विपमेंट में कांग्रेस ने दलाली खाई, चावल चीनी में दलाली खाई, स्पेक्ट्रम में दलाली खाई, कोयले में दलाली खाई, एयरसेल मैक्सिस डील में दलाली खाई, वीआईपी चॉपर स्कैम में दलाली खाई। तो दलाली की पराकाष्ठा देखिए कि इन्होंने जो आतंकवादियों को ट्रेनिंग देने वाला एक संस्थान था उससे भी दलाली खा ली। तो जिस तरह का भाव उनका रहा है, जिस तरह से 10 साल तक उन्होंने 12 लाख करोड़ की दलाली कांग्रेस ने खाई है, तो ऐसे व्यक्ति से आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं? आज दिक्कत क्या हो रही है कि नरेंद्र मोदी जी फंस गए। वो ये दिखाना चाहते थे कि जो पहले कभी नहीं हुआ वो उनके राज्य में हो रहा है। आज उन्होंने जो किया, पता चला कि वो पहले भी होता था। जो उन्होंने दुष्प्रचार फैलाया, वो दुष्प्रचार अपने मुंह के बल गिरा है। इसलिए जो राहुल जी का स्टेटमेंट है कि आप फौजियों के बलिदान पर राजनीति न करिए, ये सही है और उसको उसी तरह से पढ़ना चाहिए। भाव और शब्दों को संदर्भ में देखने की आवश्यकता है। हमारा मानना है कि सर्जिकल स्ट्राइक इस मुल्क में पहले भी हुए। कल प्रधानमंत्री को खुद कहना पड़ा अपने मंत्रियों से इतना चेस्ट थंपिंग ना करें। जिस प्रकार सर्जिकल स्ट्राइक एक सर्जिकल प्रोपेगेंडा डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए बनाई जा रही थी, वो हमारे हक में भी बहुत बेहतर एक प्रोस्पेक्ट उसका नहीं था। इससे पहले भी हमने किया। हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि पाकिस्तान की टेरर मशीन को नेस्तनाबूद करना। देखिए, राहुल गांधी के शब्दों के चयन पर बहस हो सकती है। 2014 के चुनाव में भी जो बीजेपी के लीडरान ने शब्दों का प्रयोग किया था, उस पर भी बहस हो सकती है। पर जो राहुल गांधी जी ने कहा है, उसके पीछे जो सोच है, उस पर सबसे पहले तो बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी को आत्मचिंतन करने की जरूरत है। I think these are very obnoxious statements and but what can you expect out of Rahul Gandhi? The person who is so immature and whatever is happening in the country hardly matters to him. What else can you expect? But I think such sort of statements, sometimes Sonia Gandhi saying "Maut ka saudagar" and this "Khoon ki holi." I mean, these what do you create? What image of the country do you create in front of the world?